हाँ बिल्कुल। अब सबसे पहले तो आपको मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक बेसिक बता देते कि इस समय हो क्या रहा है। सबसे पहली बात तो ईरान ने परसों ही कहा था कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं बंद करेंगे। अब उन्होंने कह दिया कि नहीं, हम उसको बंद कर रहे हैं। और मैं सुन रहा था आपकी और हॉर्मज़ की बात कि हमारे हॉर्मज़ की ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से कोई लेना देना नहीं है, कि अगर उन्होंने कहा है कि अगर वहाँ से कोई शिप जाएगा तो हम उसमें आग लगा देंगे। ठीक है ना। अब दुनिया की 20% सप्लाई जो है ना वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होती है। मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को एक्सप्लेन करने का सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ। जो मुंबई में रहते हैं वो समझते हैं इस बात को। जब तक कोस्टल रोड नहीं बनी थी तब तक अगर पेडर रोड बंद है तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको वहाँ जाना है तो चौपाटी जाना है तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा कि पेडर रोड कब खुलेगी, मैं तब जाऊँगा। या तो आपके पास बोट हो तो आप घूम के चले जाएं। तो अब वो बंद हो गई है, तो इसके चलते पूरा का पूरा क्रूड सप्लाई पर एक इम्पैक्ट आपको देखने को मिला। यही आपको ब्रेंट क्रूड बता रहा है। भाई 20% सप्लाई बंद हो गई तो 20% प्राइस भाग गए। एक सिंपल अरिथमेटिक लॉजिक है। 70 वाला क्रूड जो है वो 82 पर आ गया। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा बयान दिया है। वो आई थिंक अभी तक की जितनी भी ये वॉर में बयानबाजी हो रही है उसका मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा बयान है। उन्होंने कहा है कि हम एनर्जी की सप्लाई में गिरावट नहीं आने देंगे। क्रूड प्राइसेस अभी भाग रही हैं लेकिन वो गिरेंगी। और आई थिंक ये बहुत लोगों का भी व्यू है, क्योंकि फंडामेंटली क्रूड डिजर्व नहीं करता $82 पर ट्रेड करना। और वो उन्होंने ये भी कहा है कि एनर्जी सप्लाई होती रहेगी। इंश्योरेंस पर उन्होंने बात की है, क्योंकि कई लोग अब इंश्योरेंस देने को भी तैयार नहीं है। और उन्होंने कहा कि अगर टैंकर्स को ज़रूरत पड़ेगी तो हम एस्कॉर्ट करेंगे, अपने शिपिंग लाइन के साथ नेवल शिप्स भेजेंगे बेसिकली, ताकि उन पर कोई मतलब वो उनको जलाए ना या कोई उन पर उनको तंग ना करे। उनको बीमा भी देंगे, गारंटी भी देंगे। ये सब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इस समय ज़रूरत है कि एक इम्पैक्ट हो। लेकिन हमारे ऊपर इम्पैक्ट है। देखिए, शिपिंग लाइन अगर ये बाधित होगी तो हमारे ऊपर इम्पैक्ट है। हम अपनी एनर्जी सप्लाई 55% जैसे मैंने उस दिन कहा था हम वेस्ट एशिया से लेते हैं, तो उस पर एक इम्पैक्ट आएगा। सरकारी सूत्रों ने कल शाम को बयान जारी किया है जिसमें ये बोला गया है कि हमारे पास क्रूड और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का 25 दिन का स्टॉक है। तो बस 25 दिन से ज़्यादा ना चलेगी वॉर। और 2 से 3 हफ्तों के लिए एलएनजी स्टॉक भी ठीक ठाक सिचुएशन में है। लेकिन अभी जैसे हमने हेडलाइन में पढ़ा, जो गुजरात गैस ने बात कही है कि भाई अब सप्लाई कम करनी पड़ेगी अभी, क्योंकि इसका मतलब थोड़ा कि आप 25 दिन के बाद कहें कि बस अब सप्लाई हम रोकेंगे। थोड़ी सी तो राशनिंग आपको अभी करनी पड़ेगी। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और भारत की जैसे मैं कहा 40% सप्लाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से आती है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत है। रूस ने कहा है कि हम तैयार हैं आपको वापस ऑयल सप्लाई करने के लिए। अब हमने रूस से बंद कर दिया था, काफ़ी कम कर दिया था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब को खुश करना था। अब लेकिन क्या हम भी फोर्स मेजोर लगाएंगे कि हम भी बोलेंगे कि भाई अब हमारे पास भी ऑप्शन नहीं है, हमें वापस रशिया से ऑयल लेना पड़ेगा? क्या ये सिचुएशन आएगी? आई थिंक वो रशिया वाली लाइन प्लीज़ प्ले करिए, क्योंकि अब इम्पॉर्टेंट मेरे लिए ये रहेगा कि हम अगर वो यूज़ करना है 1 मिलियन बैरल पर डे अभी हम रशिया से ले रहे हैं, क्या वो इशू वापस आएगा? एंड इन दैट केस क्या डोनाल्ड ट्रंप वापस फिर हमारी वो डील को लेकर कुछ ना कुछ इशू बनाएंगे? तो आई थिंक बहुत चीज़ें हैं इस समय मार्केट में जो आपको इम्पैक्ट कर रही हैं।